हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। डेरिवेशंस बेटा फिजिक्स की जान होती है। डेरिवेशन के बिना फिजिक्स सब्जेक्ट हम एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर अगर डेरिवेशन आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। अगर डेरिवेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इसका मतलब न्यूमेरिकल्स पे कमांड आएगी। अगर न्यूमेरिकल्स ही नहीं प्रिपेयर हैं, या मान लो न्यूमेरिकल्स अगर नहीं प्रिपेयर हो पा रहे हैं, तो पहला प्रायोरिटी है कि आप डेरिवेशन प्रिपेयर करो। देखो, अगर डेरिवेशन प्रिपेयर रहेगा तो न्यूमेरिकल पे फोकस जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का डेरिवेशन ही नहीं प्रिपेयर है तो न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपको मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन हैं मैं सब करवा दूंगा आपको। डेरिवेशन अगर प्रिपेयर रहेगा तो आपका 50% कॉन्फिडेंस तो सिर्फ डेरिवेशन को लगाते लगाते आ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा, कई सारे क्वेश्चंस में एक न्यूमेरिकल होता है, उसके नीचे और लगा करके वो डेरिवेशन लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सपोज दैट अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो डेरिवेशन का बेनिफिट मिल जाता है आपको। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक डेरिवेशन करवा दूंगा। ओके, अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एक्सिस ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो सबसे पहले बेटा हम करने वाले हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अच्छा, एक्सिस का मतलब क्या होता है, उससे पहले समझ लेते हैं डायपोल क्या होता है। देखो, डायपोल बहुत बेसिक सी बात है कि अगर दो चार्ज जो इक्वल और अपोजिट हो, मतलब एक अगर माइनस क्यू है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हो प्लस क्यू, इसका मतलब है देखो बेटा, दोनों ही चार्ज इक्वल हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, ये दोनों ही चार्ज इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है कि दोनों का नंबर सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। कहने का मतलब अगर ये +5 तो ये -5, अगर ये +2 तो ये -2, अगर ये +3 तो ये -3। when two equal and opposite charges are separated by a small distance 12, अगर दो चार्जेस जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 12 हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं डायपोल। जब दो चार्ज जो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, अगर उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हो, तो इस प्रकार का पूरा फिनोमेना कहलाता है डायपोल। अच्छा बेटा, डायपोल का अगर मैं सेंटर मान लूँ कि ये O है, तो आप बताओ, अब ये 12 तो पूरा था, ये सेंटर हो गया O, इसका मतलब ये आधा हो जाएगा L और ये आधा भी हो जाएगा L, क्योंकि टोटल क्या था 12। तो आधा आधा बांटेंगे तो क्या हो जाएगा L, और फिर ये भी L। अगर हम ये सपोज कर लें बेटा, अगर हम ये सपोज कर लें कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, प्लस वाले से कुछ डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा हुआ है, एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है P। क्या रखा हुआ है, P। ठीक है, तो हम ये चेक करें, अगर क्या लिखा है देखो, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। देखो ये एक्सिस ही तो है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो तो इसके ऊपर डायपोल कितना इंटेंसिटी लगाएगा, कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है, इंटेंसिटी लगा सकता है, ये निकालना है हमको। यहाँ पर ये निकालना है कि अगर एक डायपोल है, डायपोल मतलब इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 12, हमने हाफ किया तो L और L। अगर उससे अलावा कोई एक और चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर ये डायपोल कितना इंटेंसिटी इफेक्ट करेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, ये निकालना है हमको। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक चार्ज बेचारा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है P, और इसके ऊपर ये भी इंटेंसिटी लगाएगा और ये भी इंटेंसिटी लगाएगा, मतलब ये भी इसके ऊपर इंटेंसिटी लगा रहा है, ये भी इंटेंसिटी लगा रहा है, तो आखिर इसके ऊपर टोटल इंटेंसिटी कितनी लिखनी है, ये निकालना है। तो इन दोनों का कॉमन नेम ही तो डायपोल है, तो अलग अलग बोलने से क्या फायदा कि प्लस क्यू कितना लगा रहा है, माइनस क्यू कितना लगा रहा है, उससे सीधे बोल देते हैं कि टोटल डायपोल यहाँ पर कितना इंटेंसिटी लगाएगा, यही हमको निकालना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस सेंटर से लेकर के इस P तक की डिस्टेंस को R मान लूँ, कहाँ से, इसके सेंटर O से लेकर के ये टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया R। ठीक, अब मैं एक बार बारी बारी, एक बार प्लस क्यू से लेकर के P तक की डिस्टेंस और एक बार माइनस क्यू से लेकर के P तक की डिस्टेंस निकालूं तो क्या क्या आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, देखो ये इतना क्या है, या एक बात समझना, ये इतना क्या है, देखो O तक R है और ये कितना है L। फिर देखो ध्यान से, P से लेकर O तक कितना माना हमने R, लिखा R, बड़ा से लिखते हैं R, देखो R है, P से लेकर के O तक R हो गया, और ये इतना क्या है L,
तो टोटल माइनस क्यू से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा अगर हमें प्लस क्यू से लेकर के पी तक की डिस्टेंस निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे देखो बेटा ये इतना आर था और ये इतना एल, तो ये कितना बचेगा, फिर सुनो एक बार, ये इतना आर है, ये इतना एल, तो ये क्या बचा, आर माइनस एल। भाई टोटल में से इतना हटा दो, जो बचेगा वही तो ये बचेगा, तो ये आ गया आपका आर माइनस एल। यहां लिख देते हैं छोटी सी डिस्टेंस आर माइनस एल, है ना। इसका मतलब सबसे पहले मैंने कहा डायपोल है जिसकी लेंथ 12 है, मैंने पहले सेंटर से हाफ ऑफ कर लिया एल एल, फिर मैंने कहा सेंटर से पी तक की डिस्टेंस अगर आर है तो मैंने अलग अलग एक बार प्लस क्यू से डिस्टेंस निकाल लिया, एक बार माइनस क्यू से डिस्टेंस निकाल लिया। प्लस क्यू से निकालेंगे तो आप कहेंगे कि देखो ये इतना हो गया आर और ये इतना है एल, तो ये कितना बचेगा, आर में से एल घटा दो, आर माइनस एल। अब यहाँ माइनस क्यू से निकालना है तो आप कहेंगे ये इतना आपका था आर, देखो ये, और ये इतना अलग से हो गया एल, तो आर इतना और एल इतना, तो क्या बचा, आर प्लस एल। अब हम अलग अलग इंटेंसिटी निकालेंगे कि प्लस क्यू वाला कितना लगा रहा है, माइनस क्यू वाला कितना लगा रहा है। अब देखो बेटा सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, जो प्लस वाला है देखो पी चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ एज्यूम कर लें लेट, और यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, a point charge P placed on the axis of dipole। हमने एज्यूम कर लिया कि एक ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है और उससे एक पॉइंट चार्ज पी चार्ज कितने डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर है और डायपोल के एक्सिस पर है। देखो एक्सिस पे तो है, एक्सिस पर है ना। अब हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया है कि ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, अगर हम लिखें द डिस्टेंस ऑफ पोल या द डिस्टेंस ऑफ चार्ज P फ्रॉम O इज R। बेटा देखो हमने O से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितना माना है, R। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस Q। अब प्लस Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, R माइनस एल। इन सब का यूज रहेगा, कैसे निकाले हैं अभी आप पीछे स्किप करके वीडियो देख लो बेटा। अगर मैं बोलूं यहां पे द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस Q, तो माइनस Q कैसे निकाले, देखो ये इतना R और इतना और ये Q L हो गया, तो क्या बचेगा, ये R प्लस L, है ना। ये कंडीशन निकाल लिया हमने। अब देखो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो ये यहाँ पर आपको देखिए जो प्लस है ये प्लस क्यू है और आपको मैंने बताया है जो पी वाला चार्ज है वो भी प्लस में है, तो आप जानते हैं ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब ये चार्ज क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। रेपेल का मतलब हो गया इसकी इंटेंसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इसकी इंटेंसिटी इस तरफ होगी, ई प्लस क्यू की। प्लस क्यू का मतलब प्लस क्यू वाले की इंटेंसिटी इस तरफ होगी, जबकि आप देखो माइनस वाला ये नेगेटिव हो गया और ये क्या है प्लस, तो ये अट्रैक्शन किस तरफ कराएगा, ये अट्रैक्शन करवाएगा, है ना। तो ये होगा आपका E माइनस क्यू। देखो प्लस ये भी है प्लस ये भी है, क्योंकि मैंने P को क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज, तो P का लगाएगा फोर्स इस तरफ, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, जबकि माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, आगे की तरफ खींचेगा। तो एक प्लस वाला इंटेंसिटी उस तरफ लगाएगा और नेगेटिव वाला इंटेंसिटी इस तरफ लगाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई चांस अगर सपोज ये कट रहा हो, E प्लस क्यू, ठीक है। अब आप देखो बेटा अगर ये हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, इससे पहले एक बार इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे लिखूं द
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से कितनी इंटेंसिटी है, तो आप कहोगे माइनस क्यू की वजह इंटेंसिटी जो होगी, तो E इज इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अगर मैं माइनस क्यू से निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, E माइनस क्यू, इसलिए ताकि मैं पहचान सकूँ ना कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है। तो माइनस क्यू वाले की इंटेंसिटी को हमने सिंबल क्या दे दिया, E माइनस क्यू। तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, चार्ज हो गया क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो वहाँ आ ही जाएगी बाद में, आप माइनस प्लस मत लगाइए क्यू। लेकिन कहाँ तक निकालना है, पी तक, और पी तक की डिस्टेंस आर नहीं है बेटा, ये तो फॉर्मूला हुआ ना, डिस्टेंस है देखो यहाँ से यहाँ तक की आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आपका Q/r+L का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अगर ऐसे में बोलूँ आपसे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अच्छा, प्लस क्यू वाला कितना इंटेंसिटी यहाँ लगाएगा इस पी पॉइंट पर, तो आप कहेंगे प्लस क्यू वाला लगाएगा E प्लस क्यू। अब सिंबल का नेम देना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, चार्ज भी वही रहेगा क्योंकि आपने पढ़ा डायपोल में चार्ज सेम होता है। लेकिन अब प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस क्या है, R माइनस एल है, R प्लस एल नहीं है, R माइनस एल का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब अगर आपसे बोलें द नेट इंटेंसिटी, नेट मतलब टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब इसको लिख सकते हैं E नेट। अच्छा, नेट इंटेंसिटी निकालना है अगर आपको, तो आप जानते हैं कि दोनों ही चार्ज को ऐड कर दें। लेकिन आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और देखो ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। देखो सपोज करो खुद एक चार्ज इधर जा रहा है, एक चार्ज इधर जा रहा है, एक की इंटेंसिटी इस तरफ है, एक की इंटेंसिटी इस तरफ है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस। अगर कोई भी दो पार्टिकल की डायरेक्शन सेम तरफ होती है तो प्लस करते हैं, अगर अपोजिट होती है तो नेगेटिव मतलब माइनस करते हैं। इसका मतलब यहाँ भी अगर इन दोनों का, ये देखो दो लगा रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी, एक तो माइनस वाला लगा रहा है, एक प्लस वाला लगा, माइनस वाला अपनी तरफ खींच रहा है जबकि प्लस वाला अपने से दूर भेज रहा है, तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे ना। रीजन सब्ट्रैक्शन करने का रीजन ये है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक इधर जा रहे हैं एक इधर जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा E माइनस प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कैसे जान पाएंगे कौन सा E माइनस क्यू आगे रहेगा कि E प्लस क्यू आगे रहेगा। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली इंटेंसिटी को माइनस करेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी प्लस वाले की। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जितनी बढ़ती है इंटेंसिटी उतनी कम होती है। तो बताओ बेटा डिस्टेंस किसकी कम है पी से, इसकी डिस्टेंस कम है या इसकी डिस्टेंस कम है, तो सिंपल सी बात आप कहोगे कि ये बिल्कुल बगल बैठा हुआ है, तो जो सबसे पास रहेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना। जैसे मैं जिसके पास रहूँगा वहाँ मेरा फोर्स ज़्यादा लगेगा, और मैं जिससे दूर हो जाऊँगी वहाँ मेरा फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस P वाले चार्ज के पास कौन सा है, प्लस वाला, इसका मतलब ये वाली इंटेंसिटी बड़ी होगी, इसीलिए E प्लस क्यू में से क्या माइनस किया गया है, E माइनस क्यू माइनस किया गया। ठीक है, अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे E नेट इज इक्वल टू, अब आप देखो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी। अच्छा ये बताओ 1/4πε0 को हम K लिख सकते हैं, तो K लिख दिए, कांस्टेंट है ना, के क्यू अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। आपको बता दें 1/4πε क्या होता है, K होता है, तो इतने की जगह पे क्या लिख लिया हमने, के क्यू अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे और फिर ये लिखेंगे के क्यू अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ कॉमन है के क्यू, क्या बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर, के क्यू तो कॉमन हो गया। अच्छा यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया E नेट
के क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, ये आर प्लस एल का स्क्वायर पूरा यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होगे ना कि एलसीएम इक्वल करने के लिए इधर जाएगा और ये इधर आएगा, और नीचे दोनों को एक साथ लिख लेंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर और ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे करना हो तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, फिर यहाँ पर एक काम कर लो आप, ए प्लस बी के स्क्वायर से ओपन कर लो, चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। आप जानते हैं माइनस लगा है तो माइनस अंदर जाके हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसमें आर स्क्वायर प्लस में आएगा लेकिन माइनस अंदर गया तो माइनस बन गया, एल स्क्वायर प्लस में आएगा लेकिन आप जानते हैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 2RL कैसे हुआ, माइनस में आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपॉन ए प्लस बी। देखो अलग अलग स्क्वायर लगा है तो एक काम कर सकते हैं, देखो इसका एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं, कैसे, ये हो गया आर प्लस एल आर माइनस एल, तो क्या लगा देंगे इसका स्क्वायर, जैसे यहाँ भी स्क्वायर लगा था यहाँ भी स्क्वायर लगा तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया और बड़े ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन स्क्वायर लगा दिया, यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है। इससे क्या होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे आपका ई नेट निकल के आया के क्यू, और यहाँ देखिए 2RL बन गया आपका 4RL अपॉन आर प्लस एल आर माइनस एल हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या लगी हुई है 2 लगी हुई है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो आप बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, है ना। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद हमने अलग अलग इंटेंसिटी निकाल लिया, अलग अलग इंटेंसिटी निकालने के बाद हमने माइनस किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, अलग अलग डायरेक्शन थी, अलग अलग डायरेक्शन माइनस के बाद वैल्यू रख दिया, 1/4 को हमने के रखा है, के रखने के बाद हमने के क्यू कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ आ गया, नीचे दोनों को हमने एक साथ लिखा, दोनों पे स्क्वायर लगा था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के दोनों में सिंगल स्क्वायर लगा दिया। आर प्लस एल का स्क्वायर जो आपने बचपन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, उसको ओपन किया। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कराया है, तो आप जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई होने पे निशान क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज हो गया। 2RL कितना बन गया, 4RL बन गया, अपान में ए प्लस बी ए माइनस बी, आर प्लस एल आर माइनस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लग गया, और ऊपर से एक स्क्वायर ये लगा ही था तो वो हमने लगा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ आप। अगर आपका डायग्राम बन गया हो तो मैं डायग्राम को इरेज करना चाहता हूँ, एक बार आप इसकी फोटो ले लीजिए, डायग्राम की बनाइएगा, फिर मैं डायग्राम हटाता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हमारे पास है तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इसको हटाऊंगा। ओके ठीक है, डायग्राम बन गया होगा। डायग्राम कोई काम भी खास नहीं है, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है डायग्राम को समझने का, तो इसलिए मैं डायग्राम को हटा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा हेडिंग भी हटा ही देता हूँ, ये इतनी, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, जिससे पता रहे कि ये हमारा पहले वाला है, और इसके बाद कहाँ करेंगे, ऊपर। देखो ई नेट, नेट मतलब होता है टोटल, तो ये आपका के क्यू आ गया था। ये बताओ क्या 4RL को हम 2RL मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, अरे 4 को 2 गुणे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो बेटा यहाँ पे एक बात समझना, जो L होता है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, आप खुद सोचिए 2L जो है वही डिस्टेंस स्मॉल है। डायपोल की डेफिनेशन क्या थी, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2L, इसका मतलब 2L ही अपने आप में बहुत स्मॉल डिस्टेंस थी। अब ये तो L है, तो L तो और भी स्मॉल होगी ना, तो L जब और स्मॉल डिस्टेंस होगी तो जो स्क्वायर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं बेटा, ऊपर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ठीक है। यहाँ देखो ऐड माइनस हो रहा है, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ता है, तो इसको नहीं जीरो बना दोगे, लेकिन प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो L स्क्वायर है ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, किससे, R से, या R स्क्वायर से, इसलिए क्या कर लेंगे इसको, L स्क्वायर निगलेक्टेड, L स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये L स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, R स्क्वायर बचेगा, ये तो हट जाएगा, और R स्क्वायर की पावर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, R पावर 4। अच्छा एक R से एक R कट गया,
तो ई नेट इज इक्वल टू आ गया, देखो ये तो के है, ये 2 बचा, ये क्यू आ गया, ये वाला क्यू, और ये एल है ही है, ये क्या है 2 है, अपॉन आर पावर 3 है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लिखते हैं पी से, और पी की वैल्यू होती है 2QL। शायद पता होगा आपको, ना पता हो तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2QL। इसका मतलब ई नेट, बेटा के की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं P, और ये 2 तो है ही है, तो 2P अपॉन आर क्यूब। ये होता है आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट माना पॉजिटिव चार्ज P प्लस Q से, फिर हमने अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिया, एक बार R माइनस एल, एक बार R प्लस एल। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू से निकाला तो डिस्टेंस माइनस क्यू वाले लिख दिए, फिर प्लस क्यू से निकाले तो आर माइनस एल लिखे। फिर नेट निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे, माइनस हमेशा बड़े वाले छोटा वाला करते हैं। अब कैसे पहचान पाएंगे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज पी पॉइंट से पास में रहेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो हमने इसको लिख दिया। यहाँ से देखो के क्यू कांस्टेंट कॉमन ले लिए, के हमने किसको माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन को के मान लिया था। फिर यहाँ पे हमने के क्यू कॉन्स्टेंट कॉमन लिया, जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, बेसिक सिंप्लीफाई ए प्लस बी का स्क्वायर जो पढ़े हो आप क्लास 8 में 6 में, वही लगा करके ओपन किया। 4RL बचा। एल स्क्वायर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है क्योंकि डायपोल ही अपने आप में बहुत स्मॉल होता है, तो डायपोल का आधा करोगे तो और स्मॉल होगा, तो इसलिए हमने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट का मतलब होता है उसको जीरो मान लेना, तो ये जब जीरो मान लेंगे तो आर स्क्वायर, उसकी पावर 2 लगी है तो आर पावर 4, और जब आर पावर 4 हुआ तो एक आर से एक आर कट गया तो बचा 2, ये वाला क्यू और ये एल, और ये 2 तो है ही है, नीचे बचेगा आर पावर 3 क्योंकि 4 था ना, तो एक आर से एक आर कट गया। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को बोलते हैं P, और ये वाला 2 तो 2P अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से हमने यहाँ प्रूव किया कि एक्सियल में या एक्सिस में किसी डायपोल के लिए जो इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब होगी। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा ही डेरिवेशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना कि ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा है, और देन ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस है यहाँ पर ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। बेटा आप लगे रहो, मैं आपको एक एक डेरिवेशन पूरे 12th क्लास में जितने भी डेरिवेशन है मैं सब का सब यहाँ पे एज इट इज़ करवा दूंगा, उसके बाहर से कोई भी न्यूमेरिकल आना ही नहीं है। इतना आप अगर थ्योरी लिख के आओगे कोई नंबर आपका काट ही नहीं सकता है, पूरे मार्क्स गारंटेड आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।